हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपीएसआई 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहा, कैटेगरी वाइज देखेंगे, 87% का भी और 13% का भी, और टॉपर्स की लिस्ट देखेंगे। ठीक है, किसने टॉप किया है, टॉप 10 की लिस्ट देखेंगे। तो देखो, आप भी देख सकते हो, जब भी आप ईएसपी की वेबसाइट पर जाओगे तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है, आपका रिजल्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में आप जाते हो, ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये कट ऑफ की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से टॉप 10 की लिस्ट आ जाएगी। टॉप 10 की लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी लिस्ट। महेंद्र प्रताप सिंह यादव, इन्होंने टॉप किया है, इनके 100 परसेंटाइल है, ओबीसी कैटेगरी से है, और इनका एग्ज़ाम सिटी क्या था, नीमच में इनका एग्ज़ाम था। ठीक है, इसके अलावा सचिन पटेल है, 100 परसेंटाइल है, ओबीसी के है ये, और भोपाल। अभी मैं आपको बता दूंगी कि परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या होता है। ठीक है, 100 परसेंटाइल का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स आए हैं इनके, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र कुमार तिवारी, अनरिजर्व कैटेगरी यूआर से है, 100 परसेंटाइल, और सीधी में इनका एग्ज़ाम था। प्रकल्प चतुर्वेदी ईडब्ल्यूएस से है, 100 परसेंटाइल है इनके, और ये भोपाल में इनका एग्ज़ाम था। तो इस तरह से पूरी टॉप 10 की लिस्ट दी हुई है। अभिषेक, पंकज, है ना, व्योम शर्मा, जितेंद्र बघेल, इन सब के 100 परसेंटाइल है, और अलग अलग इनका कैटेगरी भी दिया हुआ है, और इनका एग्ज़ाम सिटी क्या था वो भी दिया हुआ है। तो ये पूरी टॉप 10 की लिस्ट है। ठीक है, इनके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कट ऑफ क्या रहा। ठीक है, तो 87 परसेंटेज में जनरल का कट ऑफ रहा 98.72, ओबीसी का रहा 97.30, एससी का रहा 90.10, एसटी का रहा 76.77, और ईडब्ल्यूएस का रहा 96.60। ये 87 वाली कैटेगरी में। अब 13 परसेंटेज में जनरल का रहा 96.84 और ओबीसी का रहा 95.94। तो ये फाइनल कट ऑफ रहा है प्रीलिम्स का। अब जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, अच्छे से मेंस की तैयारी करें। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है, दूसरी एग्जाम्स भी ईएसबी की तरफ से बहुत सारे अभी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। तो देखो, दो टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं, एक सीआरटी होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, और एक होता है एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, सीआरटी में जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज में आता है, और एनआरटी में जो आता है वो परसेंटाइल में आता है। तो उस परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क होता है। सीआरटी मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता था, है ना, एक मार्क डिसाइड कर दिया कि 33% आ गए आपके, इससे ऊपर जिसके भी आएंगे सबको पास माना जाएगा, इस तरह से होता था। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड हो गया, उसके ऊपर अब जिसके भी मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो परसेंटेज में काउंट होगा और उन सबको पास माना जाएगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 5 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अब मान लो इसके 10 नंबर आए हैं, इसके 9 नंबर आए हैं, इसके 8 नंबर आए हैं, इसके 7 नंबर आए हैं, इसके 5 नंबर आए हैं, इस तरह से इनके नंबर आए हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है, ठीक है, इसके 10 नंबर है और बाकी सब इससे पीछे है, तो इसका कितना बोलेंगे हम, इसके 100 परसेंटाइल है। भले ये फेल हो गया, इसके कम और बाकी सबके नेगेटिव में चले गए हैं, माइनस में चले गए हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा है और इसने सबको पीछे छोड़ दिया है। तो 100 परसेंटाइल का मतलब इसने 100% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। 98 परसेंटाइल का मतलब इसने 98% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो 100 परसेंटाइल इसने सभी लोगों को, पूरे 100% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। परसेंटाइल 100 परसेंटाइल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इसका मतलब होता है कि बाकी जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया है। 100 परसेंटाइल का मतलब ये होता है। आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। एमपी के हम कंप्लीट कर रहे हैं, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप एमपी के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। जेल प्रहरी के भी काफ़ी सारी क्लासेस करवाई थी, तो वो भी आप देख सकते हो।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए।